हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आरआर डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। पेश है आपके लिए 21 मई 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। यह है नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप। इस ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन जेईई मेंस, नीट आदि जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट करने में मदद करेगी। आपको बता दें, वर्तमान में हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए किस संस्था को $2 मिलियन की सहायता राशि दी है? तो आंसर है UNRWA अर्थात यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। यह सहायता कोरोना वायरस की संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित UNRWA के प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दी गई है। अब बात की जाए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। मुख्यालय है अम्मान जॉर्डन में और इसके कमिश्नर जनरल है क्रिश्चियन सांडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयतु भारतम सॉन्ग किसने गाया है? तो आंसर है लता मंगेशकर। लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए एक गाना गाया है जिसका शीर्षक जयतु भारतम है। उन्होंने यह गाना भारत के लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है। इसे लगभग 200 और गायकों ने भी अपनी आवाज दी है। इस गीत को प्रसिद्ध संगीतकार, कवि और लेखक प्रसून जोशी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेसोथो के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम क्या है? तो आंसर है थॉमस थाबेन। यह है थॉमस थाबेन। थाबेन और उनकी मौजूदा पत्नी पर लगभग 3 साल पहले अपनी पूर्व पत्नी की हत्या की साजिश का संदेह होने के कारण देश में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है। संसद द्वारा लेसोथो के वित्त मंत्री मोएकेट्सी मजोरो को देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। बात करते हैं लेसोथो की, तो यह एक दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप स्थित देश है। इसकी राजधानी है मासेरू और इसकी मुद्रा है लेसोथो लोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रस्किन बॉन्ड की कौन सी बुक का विमोचन हुआ है? तो आंसर है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। यह है रस्किन बॉन्ड और यह है उनकी बुक। उनके 86वें जन्मदिन के अवसर पर होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट, ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में उनके बचपन में नावों, रेलगाड़ियों और विमानों के कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर है वाइस एडमिरल विनय बधवार। यह है वाइस एडमिरल विनय बधवार। वे भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस पुस्तक के विजेता का चयन यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस UKHO की मुख्य समिति द्वारा दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयासों के लिए किया जाता है। अब बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 में और इसका मुख्यालय है मोनाको में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड मरीजों के लिए कौन सा रोबोट विकसित किया है? तो आंसर है रेल बॉट। ये कुछ ऐसा दिखता है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए रोबोट रेल बोट यानी कि आरबोट विकसित किया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन और वाईफाई की सहायता से संचालित किया जाएगा। अब बात करते हैं दक्षिण मध्य रेलवे की, तो इसका मुख्यालय है सिकंदराबाद में और इसके महाप्रबंधक है गजानन माल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैक मा ने कौन से बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है? तो आंसर है सॉफ्ट बैंक। ये है जैक मा जो कि ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के सह संस्थापक है। जैक मा ने सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है। जैक मा बोर्ड में लगभग पिछले 13 वर्षों से कार्यरत थे। उनके द्वारा 25 जून तक बोर्ड से इस्तीफा देने की संभावना है। अब बात करते हैं सॉफ्ट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 3 सितंबर 1981 को। मुख्यालय है टोक्यो जापान और इसके सीईओ है मासायोशी सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 की हैंडलिंग की जांच के लिए रिजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स प्रस्ताव लॉन्च किया गया है? तो आंसर है WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस जांच का मुख्य उद्देश्य संगठन पर कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर लगे अंतर्राष्ट्रीय आरोपों का खंडन करना है। आपको बता दें, कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी इसकी निष्पक्ष जांच का मामला अमेरिका के साथ मिलकर उठाया था। यह प्रस्ताव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किए गए 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा में लिया गया था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। अब बात करते हैं WHO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1948 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके प्रमुख है टेड्रोस अदानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे कब मनाया गया है? तो आंसर है 20 मई को। हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बी डे यानी कि मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। आज के ही दिन यानी 20 मई को आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का जनक कहे जाने वाले एटोन जानसा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। मधुमक्खी दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणकों के महत्व, योगदान और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। स्लोवेनिया नाम सुन के आपको कुछ याद आया होगा। हाल ही में स्लोवेनिया यूरोप का पहला देश बना है जो पूर्णतः कोरोना मुक्त हो गया है। अब बात करते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम की, तो वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड बी डे की थीम है बी इंगेज्ड। अब इसे FAO मनाता है। तो बात करते हैं FAO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है रोम, इटली में और इसके महानिदेशक है क्वाडोंगियो। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप लोगों के लिए कल के वीडियो का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 17 मई को। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 16 मई, 17 मई, 18 मई या इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट करंट अफेयर्स की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।